आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। मोदी की लहर जारी, गठबंधन के सामने असमंजस की स्थिति। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा कल शिन्नोड़ी में रास्ता रोको होगा। शीतकालीन सत्र में सरकार को फंसाने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष। महामेळावा को येल्लूर प्रभाग का जन समर्थन। रोटरी परिवार द्वारा आयोजित कृत्रिम अंग शिविर को अच्छी प्रतिक्रिया। देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध महिला वायुसेना कर्मियों को जत्था। इनरव्हील क्लब द्वारा संपन्न की गई स्मार्ट वैज्ञानिक गतिविधि। हलगा रोड की तत्काल मरम्मत की मांग। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा का सेमीफाइनल माने जा रहे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना पर पूरे देश की नजर थी। दोपहर तक आए नतीजों के मुताबिक 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जोरदार जीत हासिल कर ली है। बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता बरकरार रखते हुए कांग्रेस के हाथों से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता छीनने में सफल रही है। इसीलिए यह चर्चा शुरू हो गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता का रास्ता साफ हो गया है। वहीं बड़ी सफलता हासिल करने वाली भारत आघाड़ी के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है और गठबंधन के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान में बीजेपी ने 200 में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी ने 160 सीटें जीत ली है और सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा कल शिन्नोड़ी में रास्ता रोको होगा। सीमावर्ती इलाकों के सभी मराठी भाषियों के घावों पर नमक छिड़कने का काम एक बार फिर किया गया है। सीमा बंधुओं को सोमवार को होने वाली आम सभा को अनुमति नहीं दी गई है। पिछले साल भाजपा सरकार ने इस अनुमति से इनकार कर दिया था। इस साल कांग्रेस सरकार ने फिर से वही कोटा हटा दिया है। इसीलिए यह देखा गया है कि सभी राजनीतिक दल सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों के साथ अन्याय करने में सबसे आगे है। महाराष्ट्र सरकार सीमा क्षेत्रों में मराठी भाइयों के साथ नहीं खड़ी है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए अब केंद्रीय समिति ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और 4 तारीख को सुबह 10 बजे सीमा पर शिन्नोड़ी में सड़क जाम करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने 4 तारीख को महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा आयोजित सभा को रोकने के लिए बेलगाम शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिए है और कानून और व्यवस्था के आधार पर सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शीतकालीन सत्र में सरकार को फंसाने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष। कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से बेलगाम के सुवर्ण विधानसौधा में शुरू हो रहा है। इस सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने सुवर्ण विधानसभा का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। इस बीच बेलगाम सत्र में मुख्य विपक्षी दल भाजपा और उसके सहयोगी निजेत ने मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है।
विपक्ष ने विशेष रूप से शीतकालीन सत्र में उत्तरी कर्नाटक की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया है। विधानमंडल के दोनों सदनों में यह मुद्दा उठाकर कि सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में विफल रही है, विपक्ष ने मिलकर सरकार को दुविधा में फंसाने की रणनीति तैयार की है। महामेळावा को येळ्ळूर प्रभाग का जनसमर्थन। शीतकालीन सत्र बेलगाम के सुवर्ण विधानसौध में 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के विरोध में महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने बैठक करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में येळ्ळूर प्रभाग महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से शनिवार को सार्वजनिक रूप से इस महामेळावा का समर्थन करेगा। 2 तारीख को येळ्ळूर में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष शांताराम कुगजी उपस्थित थे। येळ्ळूर ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष प्रमोद पाटिल, येळ्ळूर के पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश बाळकृष्ण पाटिल, ग्राम पंचायत के सदस्य शिवाजी नंदुरकर, रमेश मेनसे और येळ्ळूर डिवीजन महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। रोटरी परिवार द्वारा आयोजित कृत्रिम अंग शिविर को अच्छी प्रतिक्रिया। बेलगाम के रोटरी परिवार ने विकलांगता के कारण समस्याओं का सामना कर रहे जरूरतमंद लोगों के लिए 3 दिसंबर को एक मुफ्त कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया। इस अभियान को पुणे के साधु वासवानी मिशन और रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी टेक्सटाइल सिटी ने समर्थन दिया। यह शिविर यहाँ भरतेज किचन इंस्टीट्यूट के परिसर में आयोजित किया गया था। इस शिविर में बेलगाम जिले के कोने कोने से 300 से अधिक जरूरतमंद लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मुरगड़े, कविता कांगनी, रोटरी सहायक प्रांतीय रेणु कुलकर्णी, सहायक प्रांतीय शीतल चलनी, डीबी पाटिल, राजेश तळेगाव, रोटरी अध्यक्ष संजीव देशपांडे, सतीश नाईक और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध महिला वायुसेना कर्मियों का जता। वायुसेना ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। इस तरह का प्रशिक्षण पूरा करने वाला देश का यह पहला बैच वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र बेलगाम से देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात एयर मार्शल आर राधेश ने बोलते हुए कही। वह कल शनिवार को बेलगाम के सांब्रा में वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए महिला व पुरुष अग्निवीर के दीक्षांत समारोह के दौरान बोल रहे थे। इस ट्रेनिंग के बारे में बात करते हुए ग्रुप कैंपेन त्रिलोक शर्मा ने कहा, पहली बार महिला अग्निवीरों को मौका दिया गया है। उनकी ट्रेनिंग 3 जुलाई 2023 को शुरू हुई। 158 महिला अग्निवीरों सहित कुल 2280 अग्निवीरों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ प्रशिक्षण पूरा किया। इनरव्हील क्लब द्वारा संपन्न की गई स्मार्ट वैज्ञानिक गतिविधि। हाल ही में इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम द्वारा स्मार्ट साइंटिस्ट का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन क्लब अध्यक्ष मंजरी पाटिल और सचिव उर्मिली श्रीगार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रीति भंडारे एवं सह अध्यक्ष संध्या श्रीगार ने की। इसमें 23 स्कूलों ने हिस्सा लिया और कुल 78 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। गोगटे साइंस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अस्मिता शिमनगौडर, JIT कॉलेज SS कुलकर्णी और डॉक्टर शिरीष केरूर ने परिषद की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के बाद विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाइड राज बेळगावकर थे। हलगा रोड की तत्काल मरम्मत की मांग। शनिवार को हलगा के ग्रामीणों की ओर से जारी एक बयान में चेतावनी दी गई कि हलगा के पास अलारवाड़ अंडरब्रिज सर्कल और हलगा बेलगाम सेवा रोड की तुरंत मरम्मत की जाए, अन्यथा सुवर्ण सौध में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हलगा ग्रामवासी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना साहेब घोरपड़े के नेतृत्व में उन्होंने मार्च निकाला और कलेक्टर को बयान दिया। सहायक कलेक्टर ने बात स्वीकार कर उचित कार्रवाई करने का वादा किया। हलगा अंडरब्रिज सर्कल पर 4 सड़कें मिलती है, साथ ही प्रतिदिन कई वाहन आते जाते हैं। उस स्थान पर कोई साइन बोर्ड, ट्रैफिक जाम या सिग्नल सिस्टम नहीं है। इसके चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि यदि 4 दिन के भीतर मांगे पूरी नहीं की गई तो ग्रामीणों की ओर से सुवर्ण सौध में धरना दिया जाएगा। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है
खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। खानापुर तालुका में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बयान दिया गया कि जंगली जानवरों का ध्यान रखा जाए और फसलों के नुकसान का तुरंत मुआवजा दिया जाए। तालुका वनाधिकारी श्री संतोष चौहान ने आश्वासन दिया कि समिति के नेताओं से चर्चा करके जंगली जानवरों की देखभाल की जाएगी और किसानों को मुआवजा ऑनलाइन के माध्यम से तुरंत किया जाएगा। उन्होंने परिवहन बोर्ड के खानापुर डेपो प्रबंधक महेश तिरकनवर से भी मुलाकात की और इस आशय का एक बयान दिया कि नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए खानापुर तालुका के सभी वर्गों में अधिक बसें जारी की जानी चाहिए। सामरा में अप्रैध बस सेवा के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सामरा के छात्र कई दिनों से बस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन बस की कोई व्यवस्था नहीं है। अंत में सामरा गांव के छात्रों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सड़क जाम कर सामरा में बस व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। छात्रों को अप्रैध बसों के कारण परेशानी होने पर उन्होंने मांग की कि सामरा में प्रतिदिन 4 बसें छोड़ी जाएं। छात्रों ने स्वाति जोई, सोनाली चौगुले, तुषार नागन्ना पर अपनी शिकायतें व्यक्त की। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने कहा, समय पर बस उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं। चेतावनी दी गई, इसमें सुधार किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। LNDT इंजीनियरों को विधायक राजू शेठ ने किया सम्मानित। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में दही सुरंग में मौत फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने के लिए विधायक राजू शेठ ने शनिवार को LNDT कंपनी के इंजीनियर बालचंद्र खिलारी और दवदीप खंडारा को सम्मानित किया। सत्कार मूर्ति जिन्होंने सिलक्यारा में बचाव अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालचंद्र खिलारी संभाजीनगर वडगांव के रहने वाले हैं और दवदीप खंडरा पश्चिम बंगाल के मूल निवासी है। NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा 4 जनवरी को। 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा 4 जनवरी में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 2 दिसंबर को इसकी घोषणा की, जिससे छात्रों के पास परीक्षा अध्ययन के लिए और भी समय होगा। NMMS परीक्षा छात्रों और अभिभावकों पर भी तनाव आया था, क्योंकि सत्र के दौरान बस सेवाएं बाधित रहेगी, इसीलिए यह परीक्षा जनवरी माह में आयोजित की जाएगी। अरिहंत अस्पताल में नए एंडोस्कोपी विभाग का उद्घाटन। अरिहंत अस्पताल उन मरीजों के लिए वरदान है जो गरीब है। वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश भट्ट द्वारा किया गया दावा है कि इससे मरीजों का फायदा हो रहा है। वह यहां अरिहंत अस्पताल में एक नए एंडोस्कोपी विभाग का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। डॉक्टर MD दीक्षित ने स्वागत किया। डॉक्टर वरदराज गोकाक के नेतृत्व में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस के लिए जर्मन टेंट की व्यवस्था। सुवर्ण सौध में 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने के चलते जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सेटलमेंट के लिए 5000 रुपए पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इस बार पुलिस के लिए जर्मन टेंट की व्यवस्था की गई है। शीतकालीन सत्र 4 से 15 दिसंबर तक सुवर्ण सौध में होगा। सुवर्ण सौध के पास अलारवाड़ गांव की सीमा में 2 करोड़ रुपए खर्च कर एक टाउनशिप बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मालवण जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 4 दिसंबर को मालवण भ्रमण पर रहेंगे। मालवण के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण उनके द्वारा किया जाएगा।
फिर तारकर्ली समुद्र तट पर नौसेना दिवस कार्यक्रम में प्रशासन ने कहा कि वह मौजूद रहेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।